जापान में पीएम मोदी का जलवा देख ट्रंप को लगा बड़ा झटका। पीएम मोदी का जापान में देसी अंदाज में हुआ शानदार भव्य स्वागत। पधारो हमारे देश के साथ जापानी लड़कियों ने जीता पीएम मोदी का दिल। पधारो हमारे देश। पीएम मोदी बोले, भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बवाल के बीच पीएम मोदी जापान पहुंच गए हैं। जब पीएम मोदी जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे तो पहले हनाडा एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का शानदार जबरदस्त तरीके से स्वागत हुआ। जापान के प्रतिनिधियों ने हाथ जोड़कर पीएम मोदी का स्वागत किया। हाँ, आज मेरे स्टूडेंट के साथ मोदी जी के सामने हिंदी में वेलकम कहूंगी। क्या बोलेंगी उनको? नमस्कार मोदी जी, जापान में आपका हार्दिक स्वागत है और हम दिल से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित हो। फिर उसके बाद हम साथ में राजस्थानी भाषा में देते मिलो। पधारो हमारे देश। तो वहीं जब पीएम मोदी होटल पहुंचे तो कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति और पीएम मोदी की लोकप्रियता की कहानी गढ़ती है। ये तस्वीरें आप देखिए जहां जापानी समुदाय की महिलाओं ने राजस्थानी पोशाक पहनकर राजस्थानी लोकगीत पधारो हमारे देश के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। पधारो हमारे देश। तो पीएम मोदी ने भी इन महिलाओं से बातचीत की और ये बातचीत भी हिंदी में करने की कोशिश की गई। हिंदी बोल रही थी। कितने साल प्रैक्टिस की? हिंदी तो मैं 5 सालों से सीख रही हूँ। अच्छा, तो गुजरात में राजस्थान में ज्यादा गए? राजस्थान और गुजराती का भजन सीख रही हूँ। कौन सा? हमारी जामोरी। बोलिए। भारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे, भारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे, मारे सतगुरु आंगन आया रे मेवारी जाओ रे। वाह। तो जिसे देखकर जाहिर तौर पर पीएम मोदी खूब खुश हो गए, गदगद नजर आए। जिस तरीके का भव्य शानदार स्वागत पीएम मोदी का जापान में हुआ, भारतीय समुदाय के लोगों से लेकर जापानी समुदाय के लोगों ने वहां पर पीएम मोदी के स्वागत में मोदी मोदी के नारे भी लगाए। सिर्फ इतना ही नहीं, किस तरीके से वहां पर श्लोक भी गाए गए, किस तरीके से स्वागत जापान के लोगों ने, जापान के नागरिकों ने पीएम मोदी का जो है भारतीय संस्कृति के साथ किया है, किस तरीके से पीएम मोदी का यह जलवा जापान में देखने को मिला। जरा तस्वीरें देखिए और सुनिए कि आखिर लोगों ने किस तरीके से नारे लगाकर पीएम मोदी का तिरंगे के साथ ये शानदार स्वागत वहां पर किया है। जापान लेके स्वागतम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वाह। Yeah.
सिंदूर बधाई। मोदी जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी जी का नाम रहेगा। बहुत खुश हुए हम आपसे, आपके नाम से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। मोदी जी प्रणाम। मोदी 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 भारत माता की जय। भारत माता की जय। Lots of love from Chennai. मोदी 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 मोदी। भारत माता की जय। मोदी जी भारत माता की मोदी मोदी मोदी। बहुत खुशी हुई है, अच्छे दिन मेरे लिए आ गए हैं जापानी लोगों के लिए। फाइनली मोदी जी से मुलाकात हो गई है और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने सर पे हाथ रख दिया तो पूरा आशीर्वाद मोदी जी का मिल गया है। तो मोदी जी जैसा तो कोई नहीं हो सकता। विश्व के जो हमारे इंडिया के हैं बेस्ट प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मैं चाहती हूँ कि हर बार मोदी ही सरकार आए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी जब जापान के दौरे पर हैं तो वहां पर न सिर्फ जो भारतीय नागरिक रहते हैं वो खुश हैं, बल्कि जापानी नागरिक भी काफी ज्यादा खुश हैं और वो अपनी प्रसन्नता को व्यक्त नहीं कर सकते, ये उनकी तरफ से कहा गया है। जापानी नागरिक जिन्होंने पीएम मोदी के स्वागत में तबला परफॉर्म किया, उनकी तरफ से हिंदी में बातचीत एएनआई से की गई है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पीएम मोदी भारत के प्रधानमंत्री जापान आए हैं और इस खुशी को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। क्या कुछ जापानी नागरिक के जरिए कहा गया है, जरा सुनिए। मेरी टूटी फूटी हिंदी में तो कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन जैसे वो मैं इंडिया आना जाना करते हुए 30 साल हो गए हैं, तो 30 साल सबसे अच्छे दिन मेरे लिए आ गए हैं। क्या बता सकते हैं हम। तबला परफॉर्म कर रहे थे आप? जी। तबला कहाँ से सीखा था? मैं बनारस में पंडित लक्ष्मी महाराज जी से सीखे। अच्छा जी। और यहाँ पीएम के सामने परफॉर्मेंस करके कैसा महसूस हुआ आपको? अरे क्या बता सकता हूँ, खुशी भी हैं और तो राजी भी हैं। इतने दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं, तो हम क्या बता सकते हैं, मुँह से नहीं बता सकता हूँ। आप लोगों का एक ट्रुप था जो कुछ डांसर्स का ट्रुप था और आप लोगों के साथ जो बहुत सारे वाद्य लेके बजा रहे हैं। जी। कितने लोगों का ग्रुप था ये? कब से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके लिए? वो प्रैक्टिस तो 1 महीने 2 महीने से शुरू किए हैं, लेकिन कभी कभी 3 मिनट के लिए, कभी 1.5 मिनट के लिए तो वो चेंजिंग भी हुई हैं, क्योंकि वो उनका शेड्यूल तो वो चेंज करते रहते हैं। तो 2 महीने 3 महीने, लेकिन हम लोग सभी लोग वो कोई 20 साल नाचते हैं, हम तो 30 साल हैं, ये भी 25 साल से सितार बजाते हैं, तो सबके लिए अच्छे दिन आ जाएगा गाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 आर्थिक तौर पर काफी मजबूत देश जापान और चीन की यात्रा पर हैं। जापान का ये प्रधानमंत्री का 2 दिन का दौरा है और टोक्यो में भारत जापान आर्थिक मंच पर प्रधानमंत्री ने भाषण भी दिया और ये भाषण डोनाल्ड ट्रंप जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए तगड़ा झटका है, जो लगातार भारत पर टैरिफ लगाकर भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने भारत जापान आर्थिक मंच से ये कहा है कि भारत में पूंजी सिर्फ बढ़ती नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाती है। तो इस तरीके की बातें पीएम मोदी की तरफ से की गई है। जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी है कि पीएम मोदी जो है जापान और चीन के दौरे पर हैं। पीएम मोदी को जापान के प्रधानमंत्री की तरफ से न्योता मिला था बाकायदा इशिबा की तरफ से, और उनके बुलावे पर ही पीएम मोदी जो है वो जापान गए हैं। लेकिन अपने इस भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कई अहम बातें कही। उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहते हुए ये कहा कि जापानी कंपनियों ने भारत में 40
$22 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। मात्र पिछले 2 साल में $30 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्ट हुआ है। पिछले 11 सालों में भारत के अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन से आप सभी भलीभांति परिचित हैं। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में पारदर्शिता है। क्या कहा पीएम मोदी ने इस मंच से, जरा सुनिए। योर एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री इशिबा जी, भारत और जापान के बिजनेस लीडर्स, देवी और सज्जनों, नमस्कार, कोनिचिवा। मैं आज सुबह ही टोक्यो पहुंचा हूं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी यात्रा की शुरुआत बिजनेस जगत के दिग्गजों के साथ हो रही है और उसमें से आपसे बहुत लोग हैं जिनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय रहा है। जब मैं गुजरात में था तब भी, और गुजरात से दिल्ली आया तो तब भी, आप में से कई लोगों से बहुत ही निकट परिचय मेरा रहा है और मुझे खुशी है कि आज सबसे मुझे मिलने का अवसर मिला है। मैं प्रधानमंत्री इशिबा का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि वे इस फोरम से जुड़े हैं। उनके बहुमूल्य वक्तव्यों के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप्स तक, हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। मात्र पिछले 2 वर्षों में $13 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। जेबीआईसी कहता है कि भारत सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है। जेट्रो बताता है कि 80% कंपनियां भारत में एक्सपांड करना चाहती हैं और 75% ऑलरेडी मुनाफे में है। यानी इन इंडिया कैपिटल does not just grow, it multiplies. सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने भारत और जापान के रिलेशन को लेकर, साझेदारी को लेकर भी कुछ अहम सुझाव दिए और उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। अपने भाषण में उन्होंने भारत को निवेश के लिए सबसे बेहतर बताया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की नजरें ही नहीं, भरोसा भी भारत पर है। पीएम मोदी ने कहा कि जापान टेक्नोलॉजी में पावर हाउस है तो वही भारत टैलेंट का पावर हाउस है। टेक्नोलॉजी और टैलेंट ही नेतृत्व कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जापान में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। क्या सुझाव पीएम मोदी ने दिए हैं, जरा सुनिए। S&P ग्लोबल ने 2 दशक बाद भारत के क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड किए हैं। द वर्ल्ड इज नॉट जस्ट वॉचिंग इंडिया, इट इज काउंटिंग ऑन इंडिया। साथियों, अभी भारत जापान बिजनेस फोरम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कंपनियों के बीच हुई बिजनेस डील्स
इसका बड़ा विस्तार से वर्णन दिया गया। इस प्रगति के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारी साझेदारी के लिए मैं भी कुछ सुझाव बड़ी नम्रतापूर्वक आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहला है मैन्युफैक्चरिंग। ऑटो सेक्टर में हमारी भागीदारी बेहद सफल रही है और अभी प्रधानमंत्री जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया। हम साथ मिलकर वही मैजिक बैटरीज, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग और न्यूक्लियर एनर्जी में भी दोहरा सकते हैं। साथ मिलकर हम ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। सुजुकी और डाइकिन की सक्सेस स्टोरीज आपकी भी सक्सेस स्टोरीज बन सकती है। दूसरा है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस में बोल्ड और एम्बिशियस इनिशिएटिव लिए हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। तीसरा क्षेत्र है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। भारत तेजी से 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का भी लक्ष्य रखा है। सोलर सेल्स हो या फिर ग्रीन हाइड्रोजन, साझेदारी की अपार संभावनाएं हैं। भारत और जापान के बीच ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म पर समझौता हुआ है। इसका लाभ उठाकर क्लीन और ग्रीन फ्यूचर के निर्माण में सहयोग किया जा सकता है। चौथा है नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले एक दशक में भारत ने नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व प्रगति की है। हमारे पोर्ट्स की क्षमता दोगुनी हो गई है। 160 से ऊपर एयरपोर्ट्स हैं। 1000 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनी है। जापान के सहयोग से मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर काम चल रहा है। लेकिन हमारी यात्रा यहीं नहीं रुकती। जापान्स एक्सेलेंस एंड इंडिया स्केल कैन क्रिएट अ परफेक्ट पार्टनरशिप। पांचवा है स्किल डेवलपमेंट और पीपल टू पीपल टाइप्स। भारत का स्किल्ड युवा टैलेंट
वैश्विक जरूरतें पूरी करने की क्षमता रखता है। इसका लाभ जापान भी उठा सकता है। आप भारतीय टैलेंट को जापानी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेनिंग दें और मिलकर एक जापान रेडी वर्कफोर्स तैयार करिए। A shared workforce will lead to shared prosperity। साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, इंडिया एंड जापान पार्टनरशिप इज स्ट्रेटेजिक एंड स्मार्ट, पावर्ड बाय इकोनॉमिक लॉजिक। वी हैव टर्न shared interest into shared prosperity. India is the springboard for Japanese businesses to the global south. Together, we will shape the ASEAN century, Asian century for stability, growth and prosperity. इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रधानमंत्री इशिबाजी और आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। तो पीएम मोदी से पहले जापान के प्रधानमंत्री इशिबा ने कहा कि भारतीय टैलेंट और जापानी तकनीक एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। ये तमाम अहम बातें जो हैं उनकी तरफ से कही गई है। तो इस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर हैं। भारत में अगले 10 साल के लिए 10 ट्रिलियन येन निजी निवेश की घोषणा कर सकता है जापान। ये जानकारी मिली है। ये 2022 में तय किए गए 5 ट्रिलियन येन के लक्ष्य से कहीं बड़ा कदम होगा। जापान मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का बड़ा समर्थक है और मारुति सुजुकी अब भारत से इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात भी शुरू कर रही है। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन जैसी बड़ी परियोजना दोनों देशों की साझेदारी का एक अहम उदाहरण है। इसके अलावा भारत और जापान सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति को लेकर एक नया आर्थिक सुरक्षा ढांचा तैयार करने पर सहमत हो सकते हैं, जिससे भारत की चीन पर निर्भरता कम होगी। तो ये अहम है पीएम मोदी का दौरा और क्या कुछ भारत को इस दौरे से हासिल होता है ये देखना होगा। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये दौरा और पूरी दुनिया के लिए ये पीएम मोदी का जापान दौरा किसी बड़े झटके से कम नहीं है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।